होता है कि डेट शीट आप खुद से बनाते हैं। यूनिवर्सिटी आपको डेज़ डिफ़ाइन करके देगी। आपको यूनिवर्सिटी ने अप्रोक्सीमेट जो डेज़ दिए हैं वो आपको जो है 14 दिन देती है यूनिवर्सिटी। आपने अपने 6 पेपर या 5 पेपर जितने भी आपके पेपर हैं आपने उन 14 दिनों के अंदर अंदर उनको एडजस्ट करना है। होपफुली ये स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ गई है। आ गई नज़र आप लोगों को स्क्रीन? चले आप लोग LMS लॉगिन करें अपने वेबसाइट पे, गूगल पे लिखें VULMS, तो आपको यहाँ पे चेंज योर डेट शीट का चेक योर डेट शीट का ऑप्शन आ रहा है। तो आप जो है चेक योर डेट शीट पे क्लिक करें। चेक योर डेट शीट पे क्लिक करके आप जो है डेट शीट के पोर्टल पे चले जाएंगे। ठीक है, तो डेट शीट के पोर्टल पे जाके यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेक योर डेट शीट नाउ स्प्रिंग 2023, नो फ़ी विल बी चार्ज अप टू 5 जून 2023। ठीक है, 5 जून तक आपकी फ़ीस मतलब कोई फ़ीस चार्ज नहीं होगी डेट शीट बनाने की। 6 जून के बाद मतलब 5 जून के बाद 6 तारीख को या 7 तारीख को आप डेट शीट बनाएंगे तो 500 रुपये चार्ज होगा। ओवरसीज़ जो स्टूडेंट हैं उनको $20 चार्ज होंगे। उसके बाद अगर आप 8 जून को डेट शीट बनाते हैं तो 1000 रुपये आप लोगों को चार्ज होगा। ठीक है, तो या आउटसाइडर हैं तो उनको $25 चार्ज होंगे। तो हमें फ़िलहाल 5 जून के अंदर अंदर ही रहना है, तो हम जस्ट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपना स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड लिखेंगे। ठीक है, LMS के वाया से हम यहाँ से चेक योर डेट शीट पे क्लिक करके लॉगिन के पोर्टल में गए हैं, हमने लॉगिन पे क्लिक किया है। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखें datesheet.vu.edu.pk। ठीक है, डायरेक्ट आप इस पेज पे आ जाएंगे। लॉगिन के बटन पे क्लिक करें। यहाँ पे आपने अपना आईडी और पासवर्ड एंटर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बच्चे का आईडी और पासवर्ड लिख रहा हूँ। तो अब देखें, मोहम्मद इरफान एक स्टूडेंट है, मैं उसका आईडी और पासवर्ड मैंने लिखा। अब आपको मैंने एट द टाइम ऑफ एडमिशन भी बताया था कि आप पूरे पाकिस्तान के किसी भी कैंपस में पेपर दे सकते हैं। अगर आपने चुनिया में ही देने तो आप इसी टन्योर में हैं, चुनिया करंट एग्ज़ाम सिटी आपका। अगर आप आउटसाइड देना चाहते हैं या आउटसाइडर हैं तो आप चेंज योर एग्ज़ाम सिटी पे क्लिक करें। इसकी कोई फ़ीस नहीं है। ठीक है, आप यहाँ से लाहौर, इस्लामाबाद, कराची जहाँ भी हैं सेलेक्ट करें। इट इज़ कन्फर्म दैट आई विल अपीयर इन ऑल एग्ज़ाम इन सेलेक्टेड सिटी। ठीक है, मैं कंफर्म करता हूँ, कंफर्म माई एग्ज़ाम सिटी करके ओके करता हूँ। तो क्या हुआ कि मेरा एग्ज़ाम सेंटर जो है वो चेंज होके लाहौर हो गया, पहले चुनिया शो हो रहा था। ठीक है, उसके बाद आप मेक डेट शीट पे क्लिक करेंगे तो आपको लाहौर के जितने भी सेंटर्स हैं उनको आपने चूज़ करना है। उनमें से कोई एक सेंटर आप चूज़ कर सकते हैं। मैंने पूरे लाहौर की लिस्ट आप में आगे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 2-4 लिस्टें पढ़ता हूँ। वर्चुअल यूनिवर्सिटी भट्टा चौक कैंपस है, डिफेंस रोड भट्टा चौक। ठीक है, मून मार्केट सिविक सेंटर इलामा इकबाल टाउन है। उसके बाद गढ़ी शाह इलामा इकबाल रोड है। उसके बाद जैन मंदिर के पास एक कैंपस है ओपोजिट यूनिवर्सिटी ग्राउंड लाहौर। शालीमार लिंक रोड धर्मपुरा शादबाग कैंपस। ठीक है, वाल्टन रोड ठोकर नियाज बे कैंपस, झुल्की स्टॉप नियर सेंट्रल पार्क, ये सलामतपुरा इट्स मीन डेविस रोड फैसल टाउन। ये कुछ कैंपसेस हैं लाहौर के जिनमें आप पेपर दे सकते हैं। तो इनमें से कोई भी कैंपस आपने सेलेक्ट करना है। कंफर्म सेंटर करेंगे तो आपका सेंटर कंफर्म हो जाएगा। जब आप सेंटर कंफर्म कर लेंगे तो आप बैक नहीं आ सकते। अभी देखें मैंने सेंटर कंफर्म नहीं किया तो मैं बैक आता हूँ। बैक आके यहाँ से मैं सिटी चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टूडेंट चूनिया का है तो मैंने इसका चूनिया में ही बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बिल्कुल बैक आऊँगा। एग्ज़ाम सिटी करंट चूनिया है तो मैं मेक योर डेट शीट पे क्लिक करूँगा। चूनिया में अभी भी इसका लाहौर शो हो रहा है तो मैं चेंज एग्ज़ाम सिटी दोबारा उसको चूनिया शिफ्ट कर देता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ। अब देखें एग्ज़ाम सिटी चूनिया हो गया। मेक डेट शीट पे क्लिक करूँगा। अब चूनिया में एक ही कैंपस है तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी इलाहाबाद रोड कैंपस चूनिया। तो इसको ये PCHN01 हमारे कैंपस का कोड है। ठीक है, आपने इसी कैंपस में बनानी है डेट शीट। आप लोग अगर चूनिया से आउटसाइड कहीं बैठे हुए हैं तो आप लोग कोई और एग्ज़ाम सेंटर भी चूज़ कर सकते हैं। इसकी कोई फ़ीस नहीं है। ओके, मैंने क्लिक किया। अब कंफर्म एग्ज़ाम सेंटर करने के बाद मैं दोबारा कैंपस चेंज नहीं कर सकता।
ठीक है। अब चुनिया कैंपस मेरा सेलेक्ट हो गया, मुझे यहाँ पे शो हो गया। अब देखें आपके पास टोटल अवेलेबल डेज़ ये हैं, 10 तारीख से 23 तारीख तक चुनिया कैंपस में पेपर है। ओके, 10 तारीख तक से 23 तारीख तक मैं जो है इनमें से कोई डे भी सिलेक्ट करता हूँ किसी भी सब्जेक्ट के लिए, ये आपके पास अवेलेबल सीट्स है। सीट्स नॉट अवेलेबल का मतलब है कि इसमें जितनी सीट्स थी चुनिया कैंपस में फिल हो गई हैं इस डेट को, अब अगेन कोई सीट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से मैं 4 बजे वाली स्लॉट में क्लिक नहीं कर सकता। ठीक है, आप के 6 पेपर हैं, आपके पास टोटल ये दिन है। ठीक है, संडे ऑफ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन, ये 2 संडे डालने, 14 दिन हो गए। 14 दिन है आप लोगों के पास, तो 14 दिनों में आपने अपने 6 पेपर एडजस्ट करने। अब मैं कोई सा भी पेपर किसी दिन किसी भी टाइम एडजस्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सबसे पहले जो है साइकोलॉजी का पेपर रखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा जी, मैं इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पे क्लिक करूँगा। सैटरडे 10 तारीख को मैंने पेपर रखना है, मैंने 10 तारीख को 5:30 बजे वाली स्लॉट स्टूडेंट ने कही थी, 5:30 बजे वाली स्लॉट अवेलेबल नहीं है। मैं 12 जून को चेक करता हूँ जी, 4 बजे वाली स्लॉट अवेलेबल है, तो मैं 4 बजे वाली स्लॉट में अपनी डेट शीट एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, आप कंफर्म कर देंगे तो अब ये पेपर की डेट कंफर्म होगी, अब ये मैं चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, आप 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा बच्चों, मैं उस स्टूडेंट से, हमने क्या करना है जी, यहाँ पे आपने कोई भी टाइम एडजस्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका पहला पेपर 12 तारीख को 4 बजे रख रहा हूँ। ठीक है, 4 बजे रख के मैंने कन्फर्म कर दिया, ओके कर दिया। अब देखें कन्फर्म्ड हो गया, अब मैं बैक नहीं कर सकता ये पेपर। ठीक है, एक पेपर एडजस्ट कर दिया मैंने, उसके बाद मैं इसका दूसरा पेपर एडजस्ट करता हूँ जी 14 तारीख को। तो 14 तारीख मैंने सेलेक्ट की, 4 बजे का टाइम बच्चे ने कहा हुआ, तो मैंने 4 बजे सेलेक्ट किया। आप इसमें से कोई भी टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखें सब पे क्लिक हो रहा है, 4 बजे वाला टाइम क्लिक किया, उसमें सीट्स अवेलेबल है। अभी देखें ये साथ बता रहा है कितनी सीट्स बकाया अवेलेबल है। ठीक है, तो मैंने 4 बजे वाले टाइम में दूसरा पेपर उसका एडजस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद 14 तारीख होगी, फिर उसके बाद बच्चे ने 17 तारीख का कहा है, तो मैं 17 तारीख को उसका एक पेपर 4 बजे एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप कोई सा भी पेपर 19 तारीख को एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक मैं रिसर्च मेथडोलॉजी 19 तारीख को एडजस्ट कर देता हूँ। 19 को टाइम अवेलेबल नहीं है 4 बजे, 20 तारीख को 4 बजे अवेलेबल है, तो 20 को एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली टाइम डेट पेपर डिसाइड कर सकते हैं। 20 के बाद 14, देखें 12 14 17 20, उसके बाद 22 रख देता हूँ एक पेपर की डेट 4 बजे, और एक पेपर जो है वो 23 तारीख को 4 बजे अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से आप किसी भी और डे में उसे एडजस्ट करने की कोशिश कर लें जहाँ पे वो सीट अवेलेबल हो जाए। तो आप जब सारे पेपर एडजस्ट कर लेंगे तब आप जो है इसे गेट एग्जामिनेशन पासवर्ड एंड एंट्रेंस स्लिप पे क्लिक कीजिएगा, तो वो आपको शो हो जाएगी। इसकी सारी डेट शीट एडजस्ट हो गई। अब मैं गेट एग्जामिनेशन पासवर्ड एंड एंट्रेंस स्लिप पे क्लिक करता हूँ, तो ये आपके पास शो हो जाएगा पोर्टल। आपने ईमेल टू माई सेल पे क्लिक करके सेंड करना है, तो ये आपकी जो ऑफिशियल BC वाली ईमेल है वहाँ पे भी आपको ये डेट शीट शो हो जाएगी। प्रिंट के टैब पे क्लिक करें तो ये सारी की सारी डेट शीट ऑटोमेटिकली आपको प्री डिफाइंड जो फॉर्मेट है उसमें आ गई। अब देखें 12 को पेपर रखा हुआ है 4 बजे, 14 को 4 बजे, 15 को 4 बजे, 17 को 4 बजे, 20 को 4 बजे, 22 को 4 बजे। ठीक है, इसके मुताबिक मैंने अपने सब्जेक्ट के कोड, ये मेरे पास शो हो गए हैं, मैंने अपने सब्जेक्ट के कोड अपनी डेट के अकॉर्डिंगली मैंने इस कैंपस में एडजस्ट कर लिए हैं। आप इसका प्रिंट आउट ले लें। स्टूडेंट ID बेटा आप लोगों की वही रहेगी, एग्ज़ाम पासवर्ड आप लोगों का चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे जब एग्ज़ाम देने आएंगे तो आप VULMS का पासवर्ड नहीं लगाएंगे, अपना जो एग्ज़ाम का पासवर्ड है वो लगाएंगे, स्टूडेंट ID और प्लस एग्ज़ाम पासवर्ड। ठीक है, नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं जी कि एग्ज़ाम एंट्रेंस स्लिप आपके पास होनी चाहिए, ओरिजिनल फ़ोटो ID कार्ड, CNIC पासपोर्ट, डोमिसाइल ड्राइविंग लाइसेंस या नादरा कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट कार्ड
प्लस कोविड का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपने साथ लेकर आएंगे। रिपोर्ट टाइम एग्ज़ाम सेंटर 30 मिनट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ पेपर, आप 15 मिनट पहले कैंपस में तशरीफ़ ले आएँ। 15 मिनट उसमें ये कह रहा है थर्ड लाइन में कि अगर आपका पेपर फॉर एग्ज़ाम्पल 7:30 स्टार्ट हो चुका है, 7 आपका पेपर उसमें इनरोल है, आपने 7:30 का टाइम रखा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस बच्चे का 4 बजे का टाइम रखा हुआ है, तो क्या होगा कि जब मैं 4:15 पे सिस्टम पे लॉगिन करूँगा तो सिस्टम मुझे लॉगिन ही नहीं करने देगा। 15 मिनट बाद आपका एब्सेंट मार्क हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर मार्क कर देगा एब्सेंट, ठीक है, और आपका पेपर दोबारा किसी सूरत में भी कोई भी स्टार्ट नहीं करवा सकता, ठीक है। तो आप 15 मिनट अगर लेट हो गए तो इसका मतलब है कि आपको सुपरिटेंडेंट से या इन्वेजिलेशन से बहस करने की ज़रूरत नहीं, आप चुप करके घर जा सकते हैं, ठीक है। फेस मास्क एंड हैंड ग्लव्स आर मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ये फैसिलिटी कैंपस में भी होगी। आप अपने मोबाइल फ़ोन जो है वो फ़ौजी साहब को जमा करवा देंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन मिलता है तो वो जो है आपका पेपर कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है।